दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सबका मेरे चैनल सिद्धराचार्य में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होंगे सपरिवार। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको अच्छा लगे तो शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इससे आपको समय समय पे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आते हैं आज के सब्जेक्ट पे। आज एक ढोलक में ना एक लग्गी होता है। बहुत तरह की लग्गियां होती है, बहुत तरह के चीजें होती है, लेकिन क्या है ना, एक एक चीज को तैयार करते रहेंगे तो उसका एक अपना मजा है कि एक हाथ में एक चीज तैयार हो रही है और सब 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 क्या होता है ना कि अच्छा कुछ भी ढोलक तबला पखावज कुछ भी बजाना हो, हर एक अंग की चीज बजाना बहुत जरूरी है, हर एक अंदाज की चीज बजाना बहुत जरूरी है। खाली थापी बजा लिया, खाली तिरकिट बजा लिया, खाली कड़ी का ठेका बजा लिया, उससे नहीं, हर एक चीज बजाइए, हर एक चीज हाथ में। तो उसके लिए क्या वही रियाज है। तो ढोलक में एक कायदा मैंने बहुत पहले दिया था, पता नहीं किन लोगों ने, बहुत लोगों ने किया कि नहीं किया, लेकिन वो बाद की बात है। आज मैं एक लग्गी लेके आया हूँ, क्योंकि हाथ तैयार उसी से कर, ठेके से हाथ तैयार नहीं होता है। ठेका और पिकअप बजाने से कभी हाथ तैयार नहीं होता। हाथ तैयार, ठेका यदि जिसका हाथ तैयार है वो जब पिकअप बजाएगा या ठेका बजाएगा तब सुंदर लगेगा। आप ये सोच के रियाज कर रहे हैं कि ये ठेका बजा के मैं हाथ तैयार कर लूंगा, ये संभव नहीं है। ठेका तो एक ही सर्कल धेंगे धिनता इतना ही बज रहा है, उससे हाथ के वो ठीक है, वो एक उसका ग्रेस बजाना सीखना वो अलग चीज हो गया, लेकिन हाथ तैयार करने के लिए आपको कायदानुमा चीज ही बजाना पड़ेगा। कायदा है, लग्गी है, रेला है, जिससे हाथ, अब एक कायदा जब बजता है तो उसमें बहुत तरह की चीज, जैसे अभी देखिए देखिए अब ये मैं कायदा बजा रहा हूं तो इसमें क्या है ना कि इतनी सारी चीजें एक साथ बज रही है। आपको तीटे का भी रियाज हो रहा है, नानागिन का भी रियाज हो रहा है, थापी का भी रियाज हो रहा है, बाएं का भी रियाज हो रहा है, सब रियाज एक साथ हो रहा है। तो इसमें हाथ बनता है। एक सपोज उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, आज जो मैं बताने वाला हूं, देखिए ये भी कायदा जो है ना, कमाल का कायदा, यदि इसको आप करते हैं धान, ये जो है तो ये देखिए किस तरह से मजेदार कायदा ही है। तो इसी टाइप का एक लग्गी है जो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें क्या है, बाया आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं। ये बोल है, ये रियाज हो रहा है इसका, ये चाटी का और थापी का। तो ताता तेटे ताके तेटे। ये दोनों तरह से इसको बजाया जाता है। तो ये हो गया चाटिया और बाया। बाया तो अपने हिसाब से, लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूं, अब ये है धाना धेने ताधे नेते, धाना धेने ताते नेते। ये बोल जो है, अब धाना धीन, धा ना धीन ताधे नेते, ताधे ताधे तेटे। तो धाना धीन ताधे तेटे जो बोल बन रहा है, मैं अभी बजाते बजाते ही इसको कोशिश कर रहा हूं समझने का, क्योंकि क्या है ना, ढोलक का जो लग्गी जब होता है ना तो उसमें बहुत सारा बोल ऐसा होता है ना कि उसको बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धाना धीने ताधे तेटे, ये बोले धाना धीने ताधे तेटे, धाना धीने ताधे तेटे, धाना धीने ताधे तेटे। जो बोल है धाना, आपको लिखना है तो इसको लिखिए धा ना धी न
त धे या ताघे, ताघे तेटे, धाना धीन ताघे तेटे, ताघे तेटे या तधे तेटे, तधे, धाना धीन तधे तेटे, धाना धीन तधे तेटे, धाना धीन ताते तेटे। अब तधे जो था ना धे, वो ते हो गया क्योंकि वो हवाएं निकल गया। धाना धीन तधे तेटे, धाना धीन ताते तेटे। पहला है तधे तेटे, धाना धीन ताधे तेटे, और लास्ट में है धाना धीन ता ते ते। ये बोल हो गया धाना धीन। तो क्या है इसमें बायां क्या है? एक तरह से बायां है। तो अभी जो मैंने बताया आपके धाना धीन तधे तेटे, धाना धीन तधे तेटे, धाना धीन ताते तेटे, धाना धीन तधे तेटे, धाना धीन ताते तेटे। धाना धीन तधे तेटे। तो धाना, देखिए अब यहां जो बज रहा है धा में तो बायां लगेगा। देखिए धा में धा, ये इस अंगुली से, ये दोनों अंगुली, ये जो है ना बीच वाली बड़ी अंगुली और इसको मिला करके धा, ये इस अंगुली से धा नहीं बजेगा इस बोल में खास करके। धा और ना में ये चलेगा। धा में बायां साथ में धा ना धी, धाना धेते, तो धा ना धे टे, धा ना धे टे, ये चल रहा है। धाना धीन हमने बताया था, तो धाना धीन भी ऐसे ही बनता है, धीन। देखिए धाना धीन, धीन, या धेटे भी बोल सकते हैं, धीन भी बोल सकते हैं। धाना धीन ता धे, तो धाना धीन पहले देख लीजिए, धाना धीन, मतलब एक किनार पे चाटी जो चल रहा है ना, दोनों धा इससे आया और ना इससे आया, और फिर धे और धीन है धीन, तो धा ना, ये हो गया धा ना। और धीन में भी इसी यही होगा, धीन में धी ना, लेकिन बंद होगा, आगे हाथ जा रहा है, धी ना। देखिए धा ना और धी यहां पे है, धी ना, धाना धीन। ये बोला जाएगा धाना तेटे, धाना तेटे, धाना धेटे, धाना तेटे है ना, नाना तेटे। जब देखा जाएगा पूरा ओरिजिनल बोल जो है ना ते टे, ऐसा माना जाएगा इसको। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब लग्गी बजा रहे हैं, तो लग्गी में क्या होता है ना, बजाता कुछ, कभी कभी क्या होता है कि बोल बज रहा है कुछ और बोल रहे हैं मुंह से कुछ। ये धाती नाना, धाती नाड़, धाती नाड़, धाती नाड़, धाती ना होता है, लेकिन हम नाड़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि पढ़ने में आसान होता है। तीटा बजा के तिरकिट बोलते हैं ना, धाती रे किट तक है, धाती टे किट तक, लेकिन बोलते हैं धाती रे किट तक। उसी तरह से धाना धीट तागे तेट बोलने में आसानी पड़ रहा है। धाना धीन तागे तेट, धाना धीन तागे तेट। तो धाना धीन, तो धीना में क्या बताया, देखिए धा ना, तो धा इससे शुरू हुआ चाटी पे, धा ना, और धीना में भी थोड़ा आगे धी ना, इसी अंगुली से धी और इससे ना, तो धा ना धी ना, धाना धा ना धी ना। आगे है ता में थापी, ता घे ते टे, ताघे ते टे। तो ताघे में थापी आएगा, ता और घे है बाया, और ते और टे, तो टे कैसे, तागे से देखिए थापी, ताघे और ते टे, मतलब इससे ते और इससे ते, ताघे ते टे। तो अब पूरा बोल का होगा धाना धीन ताघे ते टे। अब धीमा में बताता हूं, धा ना धी ना ताघे ते टे, धीन ताघे ते टे, धाना धीन ताघे ते टे।
ताघे तेटे नहीं होता है, ताधे तेटे होता है, सॉरी ताधे तो ता और धे में धा ना धी न ता और धे जो है ना इसके साथ धे, अब बाया भी साथ में थापी ता धे और ते अकेला, तो धा ना धी न ता धे ते। अब इसी में धानाधीन तधे तेटे और जो आगे क्या बोल रहा है धानाधीन तते टेटे, मतलब ता धे जब बजा रहे थे ना, धे का बाया नहीं बजाएंगे, जब धे का बाया नहीं बजाएंगे तो ता ते टेटे उस बजाया जाएगा। कैसे? अभी बज रहा धानाधीन तधे तेटे, धानाधीन तते तेटे, धानाधीन तधे, यह है ना ता धे, यह धानाधीन तधे तेटे, धानाधीन तधे तेटे। इस तरह का बोल कितना काम आने वाला है आपको, ठेके में भी काम आएगा। तो क्या है धाना धीन ताधे तेटे ताना तीन ताधे तेटे, इसको ये भी बजा सकते हैं धाना धीन ताधे तेटे ताना तीन ताते तेटे ताधे तेटे। तो ताना ताना तीन ताते ताधे, खाली में क्या होगा धाना तीन ताधे तेटे, अब खाली ताना तीन ताधे तेटे। तो आप इस तरह से इस बोल को रियाज कर सकते हैं, धाना धीन ताधे ताधे। ये तो एक लगी है, लगी में क्या होता है, अब बाया, अब हम बाया यदि हम इसको ऐसे भी बजा सकते हैं, पहले तो धाना धीन ताधे तेटे ताना तेटे ताधे तेटे। अब हेडफोन लगा के जब आप सुनेंगे तो ये बाया जो पहले बताया था उसमें इसमें आकाश जमीन का फर्क हो गया, मतलब दोनों चेंज हो गया, सिर्फ बोल वही बज रहा है। देखिए पहले क्या था, पहला था, अभी दूसरा क्या बताया था, धाना धीन ताधे तेटे ताना तेटे ताधे तेटे, धाना धीन ताधे तेटे ताना तेटे ताधे तेटे। अब अभी क्या बजा रहा हूं, तो ये धाना तधी ताते तेटे ताना धाना। अभी इसमें क्या हो रहा, धाना ता धे, अब इसमें बाया यह हो गया धाना ताधे ताधे तेटे ताना ताधे ताधे तेटे। अब इसमें देखिएगा ता घिस्सा के बाद थापी आ रहा है, बाया घिस्सा है उसके बाद थापी आ रहा है, अब पहले बाद में आ रहा था, यही है। ये है बाया जो है ना, बाया अपने हिसाब से सोचने का, मैंने जो बताना था वो बता ही दिया आपको, लेकिन उसमें क्या है कि अपने हिसाब से आप यदि सोचेंगे ना बहुत सारी चीजें कि कहाँ कहाँ बाया लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि जो बेसिक चीज है जब तक उसकी जानकारी, बेसिक चीज है, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत एडवांस चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बेसिक चीज आपको बता दिया। अब इसमें बाया क्या क्या हो सकता है, जब तक ये बेसिक चीज नहीं समझ में आएगा या हाथ में नहीं आएगा, इसका मिजाज नहीं समझ में आएगा, आप बाया और चाटी, भाई एक घर का बेसिक जब उसका जब घर बनता है तो उसमें थोड़े सब चीज बनता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पिलर डाल देते हैं, उसके ऊपर आप दीवार जहां भी लगाने लगा, पिलर हो गया, गढ़ खड़ा हो गया, तो ये पिलर है। उसके बाद जहां मन करे दीवार बनाओ, जहां मन करे खिड़की खोल दो, जहां मन करे उसमें ये कर दो वो कर दो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं संगीत इसी तरह से सोचता हूँ, जैसे होता है ना तोता जैसा रटाने वाला काम ना मैंने किया कभी जिंदगी में किया, और ना मैं किसी को चाहता हूँ कि ऐसा। आप अपने दिमाग से गाना बजाना अपने आनंद के लिए होता है, तो उसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से सोचिए ना कि हमने बता दिया यही और यही बजाते रहे कि 5 पीढ़ी, ऐसा थोड़ी होता है। वो जो 5वीं पीढ़ी आएगी तब तक, अब हमारे पहले के जमाना था जब हमसे पहली पीढ़ी हम जिनसे हमने सीखा, उस जमाने में तो रेडियो था, टीवी भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था,
तो उनका गाना बजाना अलग था। अब हम आज के ज़माने में 1950 वाला गाना बजाना थोड़ी करेंगे, संभव ही नहीं है। तो आज के अब 2050 के बाद जो गाना बजाना होगा, हम जो अभी बता रहे हैं थोड़े होगा, पूरा चेंज हो जाएगा। तो यही जो है ना, उसका बेस वही रहेगा, बेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आदमी की सोच चेंज हो जाएगी, गाना बजाने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इसको करिए और अपने हिसाब से जो मन, बेसिक चीज यही है, इसके ऊपर जो भी करना है करिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।